सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सो हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो वुमेन्स, यू आर वाचिंग योर चैनल एक्सप्लोर योर लाइफ एंड माय नेम इज़ स्वप्निल। सो गाइस, आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस बताने वाली हूँ। सो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी क्वालिफ़िकेशन ली है, और इस वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए कि मैंने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन ली है। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप उसको उस पर वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। मैंने 10th और 12th से 10th और 12th यूपी बोर्ड से किया है, और उसके आगे मैंने ग्रेजुएशन अपनी बीएससी कंप्लीट की है। देन मैंने बीएससी में साइंस सब्जेक्ट जो था मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री था। फिर एक मिनट, जो मेरा फाइनल ईयर में सब्जेक्ट था वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री था। फिर मुझे फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था शुरू से ही, तो मैंने फ़िज़िक्स ली थी ग्रेजुएशन में। बट मुझे एमएससी फ़िज़िक्स से ही करना था, बट फ़िज़िक्स का कोई मुझे अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था। और उस समय यूट्यूब भी इतना ज़्यादा 2015 16 17 में उस समय यूट्यूब का भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं था, ना ही ट्रेंड चल रहा था, तो मुझे यूट्यूब के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। देन मैंने फिर केमिस्ट्री से एमएससी किया। फिर मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया। देन मेरी शादी हो गई 2016 में। मेरी शादी हो गई। 2017 में मैंने ससुराल से ही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए अपने। फिर एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट डिवीज़न आई मेरी एमएससी में। तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दूँगी। और अब फिर वो समय आ गया जब मेरी लाइफ थोड़ी सी टर्न हो गई, यानी मेरी शादी हो चुकी थी। अब उसके बाद एमएससी कंप्लीट हो चुका था। अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का समय था कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे जॉब करनी है कि मुझे कॉलेज में पढ़ाना है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मैं किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाऊँगी। तो फिर मैंने अपने इन लॉ से बात की कि मुझे प्रिपरेशन करनी है बैंक एग्ज़ाम्स की। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, और आप करो प्रिपरेशन। मैंने कहा मुझे कोचिंग जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मैं ससुराल से ही कोचिंग जाती थी। मैंने फिर 3-4 मंथ्स की कोचिंग की। फिर वहाँ से मेरा पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने घर से प्रिपरेशन की, बट उस ईयर मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। मेरा 2015 में आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद मेंस नहीं हो पाया था। फिर मैंने 2018 में मेरा बेबी आ गया। मेरा बेबी आया तो फिर मैं दिन भर उसमें ही लगी रहती थी, तब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। 2 इयर्स मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। 2018, 19 एंड 20 2020 तक मेरी पढ़ाई ऐसे ही चल रही थी। मैं प्रिपरेशन तो कर रही थी, बट उसमें मुझे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि अब तो 2 साल हो गए हैं, मेरी जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं बीएड कर लेती हूँ। तो 2020 में मैंने 2019 में ही मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो लकीली मेरा सिलेक्शन भी उसमें हो गया था, मुझे कॉलेज अलॉट हो गया था। फिर कॉलेज अलॉट होने के बाद मैं इसको कॉलेज भी ज्वाइन कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें मेरी काउंसलिंग ही कैंसिल कर दी गई। मेरी काउंसलिंग कैंसिल हो गई तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था मेरे पास। वो ईयर मेरा ऐसे ही चला गया। दैन फिर मैंने नेक्स्ट ईयर एक बार ट्राई किया कि मैं 2020 में एग्ज़ाम दूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो बीएड का। फिर मैंने होप नहीं छोड़ी और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बट उस बार कुछ ऐसा हुआ
कि मैं एडमिशन ही नहीं ले पाई। कॉलेज फिर से अलॉट हो गया था बट मैं एडमिशन ही नहीं ले पाई। कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, कुछ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं खाली तो नहीं बैठ सकती थी घर पे। फिर से मैंने अपनी बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की और कंटिन्यू करती रही। मेरा बच्चा छोटा था और मैं घर पे उसको भी देखना होता था और बाकी घर के काम भी करने होते थे, बट मैंने प्रिपरेशन अपनी जारी रखी। लेकिन शायद मेरी कुछ कमी थी या जो भी हो, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2021 में और 22 में भी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बार बोला 22 में कि अब तुम एक बार फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम दो और बीएड करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया। मैं हस्बैंड ने मेरा डायरेक्ट एडमिशन बीएड में करवा दिया था। फिर मैंने 2022 में बीएड में एडमिशन ले लिया और अब मैं बीएड कर रही हूँ और सेकेंड सेमेस्टर में हूँ और सीटेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो गाइस, मैं अपनी जर्नी के माध्यम से सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको होप नहीं छोड़नी है कभी। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा एक चीज़ में नहीं हुआ तो मैं बैठ जाऊँ। बैठना नहीं है आपको। जैसे मैं ही थी, मेरा बैंक में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो क्या मैं घर पे बैठ जाती? लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मुझे कुछ करना है। मैं अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिले। आप लोग जो कमेंट करोगे अच्छे, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि चलो कोई तो मुझे पीछे से सपोर्ट देने वाला है। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया और आगे मैं अपनी प्रिपरेशन भी जारी कर रही हूँ। अब मैं इसके आगे क्या करूँगी, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने प्रिपरेशन यूपी टेट और सीटेट की कैसे कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आपको इस पर वीडियो लाऊंगी। सो जितनी भी वुमेन्स हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग होप मत छोड़िए और अपने कार्य को कॉन्टिन्यूटी मतलब धीमे कर, भले ही थोड़ा करिए लेकिन उसको करिए ज़रूर। बस आज का वीडियो लाने का मेरा यही मोटो था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इसका साथ नहीं छोड़ते हैं तो हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस पर कमेंट करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनको भी फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। सो मैं अब इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी और आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।